टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये गाड़ी तो आप अच्छे से पहचानते हैं, या फिर इनोवा हाई क्रॉस। क्या आप नहीं सुना है इसी के बारे में? झूठ मत बोलो। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टोयोटा ब्रांड के बारे में। चाहे आप दूसरे किसी लग्जरियस ब्रांड के बारे में इंटरेस्ट रखे या फिर ना रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टोयोटा के बारे में इंटरेस्ट ना रख तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टोयोटा एक ऐसी जापानीज ब्रांड है जो कि एज कम्पेयर टू दूसरे किसी बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुकाबले बहुत ही कम समय के अंदर अपना एक खास जगह बना ली है। टोयोटा इज नोन फॉर रिलायबिलिटी। इनोवा हाई क्रॉस से लेकर लैंड क्रूजर, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर गाड़ियां है, एंड इंडिया पे फॉर्च्यूनर तो क्या बताओ, जानवा करती है। डिजाइन से लेकर इंजन परफॉर्मेंस से लेकर सेफ्टी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज, ये बात हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बट दोस्तों, क्या आपको ये चीज पता है कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स इस कंपनी के बारे में, एंड कैसे इस कंपनी का शुरुआत हुआ था, आगे चल के कैसे इसको सक्सेस मिली थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो आज कैसे ये एक अलग जगह बना ली है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगता है तब, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a feelings. There's a reason why we live. All the emotions I feel back inside you. तो जैसे कि इस कंपनी का शुरुआत आज से पहले लगभग 85 ईयर से हुआ। जापान के टोयोटा सिटी अच्छे शहर में एक हैंडलूम से शुरुआत हुई थी। बट दुख की बात तो यह है कि इस कंपनी का जो मेन फाउंडर थे, उन्होंने कभी भी अपने जीवित काल में इस कंपनी का सक्सेस नहीं देख पाए। तो किचिरो टोयोटा कंपनी का मेन फाउंडर थे। तो आज टोयोटा कहाँ स्टैंड करती है ये तो शायद आपको पता होगी, एंड ये बेसिकली नोन फॉर रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबल के तौर पे टोयोटा हमेशा से वर्ल्ड के पहले नंबर पे आते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस 5वीं नंबर पे सबसे बड़ी जो कंपनी का नाम आता है वो है टोयोटा। तो एक टाइम पे टोयोटा पूरे ही अमेरिकन मार्केट को हिला डाला था। मैं 19 से बात कर रहा हूँ। उसके बाद लेक्सस कंपनी का आगमन हुआ था। तो कैसे हुआ था उसके बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इतिहास का पलट कर देखा जाए तो 11 जून साल 1894 में किचिरो टोयोटा नाम से एक इंसान का जन्म हुआ था जापान में, एंड उनका फादर का नाम था शिगाजी टोयोटा, जिन्होंने साल 1824 में एक हैंडलूम को बनाया था, जो कि बेसिकली ऑटोमेटिक लूम था। इसका जो मेन काम था, अगर कोई भी वर्किंग पीरियड में कोई भी परेशानी आ जाता था तो ऑटोमेटिकली ये जो मैकेनिज्म था बंद हो जाता था। एंड अगर आप देखें तो 1824 के हिसाब से ये ऑब्वियसली रिवोल्यूशनरी इनोवेशन तो था ही, एंड इसलिए उनके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी अलग करने की कोशिश करें। एंड उन्होंने आगे चल के ये इस मशीन को डेवलप करने के सिद्धांत लिए थे, एंड उन्होंने फिर क्या क्या हैंडलूम को बनाकर बेचना शुरू कर दिए थे। बट किचिरो का सपना कुछ अलग था। बचपन से ही वो हमेशा से चाहता था कि अपने पिताजी का जो बिजनेस है उसको ऑटोमोबाइल में कन्वर्ट करे, एंड अपना जो खुद का ड्रीम है उसको साबित कर सके। तो जब उन्होंने ये डिसीजन अपने बड़े भाई एंड फादर को कहा तो उन्होंने किचिरो को यह काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हैंडलूम का जो बिजनेस था वो एक अच्छी पोजीशन पे पहले से एक अपना अलग स्टैंड बना हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट होना काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है। तो उस गोल को अचीव करना भी नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि आपने एक चीज को ठान लिया है तो फिर अगर आप डिसीजन चेंज करोगे तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं रहता है पहले जैसा। तो यही कारण चलते उन्होंने सबसे अपने बच्चे को इस चीज करने के लिए मना कर दिया था। पर किचिरो थोड़ी ना सुनने वाले बच्चे थे, बहुत ही जिद्दी हुआ करता था, एंड वो अपने सिद्धांत पे चलने के लिए उन्होंने ठान लिया था। तो देखते देखते समय गुजरते गया, और उनका पिताजी का लास्ट स्टेज पे आकर उन्होंने अपने बेटे को भगवान की तरह आशीर्वाद दिया था विथ परमिशन। तो ये बहुत ही चमत्कारी चीज हुआ था। एंड
उन्होंने ये कहा था अपने बेटे को कि जा बेटे तू अपना ज़िंदगी जी ले, यानी कि तेरा जो ड्रीम है उसी को तू पूरा कर सके, ऐसा तेरा जहाँ मर्जी है, जो करना चाहते तू कर ले। मेरा जो हैंडलूम का वर्क है वो अपने पसंदीदा जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसी पे तू कन्वर्ट कर सकती है। एंड किचिरो को ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड वाइब क्रिएट हुआ था। एंड अब ऐसा कह सकते हो न्यू किचिरो का जन्म हुआ था उसके अंदर, एंड अपने पैशन को पहली बार साबित करने के लिए सबसे बड़ा जो मौका मिल गया था, एंड वो भी अपने पापा से। साल 1933 में उन्होंने अपने जो पापा का रूम था, यानी कि जो हैंडलूम वर्कशॉप था, उसको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दिया था। तो साल 1935 से लेकर 1936 यानी कि एक साल के अंदर ही अंदर अपने कंपनी के फर्स्ट पैसेंजर व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप करने पे कामयाब रहे। एंड इस कार का नाम टोयोटा A1 था। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री उस समय पे इस गाड़ी का जो प्राइस था 3350 येन था, यानी कि येन मीन्स जापानीज जो करेंसी होता है उसको येन कहा जाता है। आपने एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, मैंने क्यों टोयोटा कहा, टी के जगह डी क्यों कहा, गलती से नहीं जी, मैं गलती से यहाँ पर नहीं इसको बोला है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पूरे खानदान का टाइटल था अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो डी था, यानी कि टोयोटा था। एंड उनके पिता का जो हैंडलूम था, उनका जो वर्कशॉप वहाँ पर भी डी नाम से उन्होंने रखे थे। एंड किचिरो भी इस ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए फॉलो करते हुए वो टोयोटा को डी रखा, यानी कि अपना जो ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम एस्टेब्लिश किए थे वो टोयोटा नाम से किए थे। तो इसी कारण चलते अपने कंपनी के शुरुआती दौर में जितने भी सारे कार्स बनाती थी तो उन सभी में इस टोयोटा नाम से उन्होंने डेवलप एंड लॉन्च करते थे। बट दोस्तों साल 1936 के बाद कंपनी ने एक न्यू लोगो को डिजाइन करने के लिए पब्लिक कंपटीशन को रन किया था, जिसमें 27,000 एंट्री करी गई थी कॉम्पिटिटर्स को, एंड वो भी सिर्फ एक परफेक्ट लोगो को बनाने के लिए। एंड इसी कंपटीशन में 27,000 कॉम्पिटिटर के बीच में अपना जो टैलेंट था उसको साबित कर पाए थे, जिन्होंने 3 जापानीज काटाकाहा लीटर के यूज करते हुए इस लोगो डिजाइन किया था। सॉरी दोस्तों, ये काटाकाहा जापानीज लेटर है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है ऐसा थोड़ी ना मेरे को पता कि मैं थोड़ी ना जापानीज इंसान हूँ, मैं तो बंगाली हूँ। तो खैर जो भी हो, इन 3 काटाकाना लीटर यूज करते हुए इस लोगो को फाइनली उन्होंने डिजाइन किया था। तो इस लोगो का जो सेंटर है वहाँ पर टोयोटा लिखा हुआ था, बट कुछ ड्यू टू सम स्पेसिफिक इश्यूज रीजंस इस लोगो को कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो किचिरो का जो ब्रदर था यानी कि रिजाबुरो, उन्होंने एक बेटर सजेशन देने में सफल रहे एंड कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा रखने का पहली बार उन्होंने प्रस्ताव दिए थे। एंड अकॉर्डिंग टू द जापानीज कल्चर टोयोटा का जो मीनिंग है, जो रिप्रेजेंट करता है 8 स्ट्रोक लकी नंबर। तो यहाँ पर 8 स्ट्रोक का मीनिंग आप ये मत समझ लेना कि मैं जो 8 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 4 होता है इंजन होता है उसके बारे में बात कर रहे हो। तो एक जापानीज वर्ड है तो उसका क्या दूसरा अलग ही मीनिंग है। तो जो भी हो, यहाँ पर जो ये वर्ड है बहुत ही लकी हुआ करता था इस कंपनी के लिए। तो इसके अलावा कुछ रीजंस भी था, जैसे कि टोयोटा नाम बोलने से क्लियर प्रोनाउंसिएशन होते थे, तो डी बोलने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था, सुनने में उतना ज्यादा कूल नहीं लगता था। तो यहाँ पर टी बोलने से काफी ज्यादा इजी भी होता था, सुनने में भी कूल लगता था। तो फाइनली टोयोटा मोटर्स नाम से इस कंपनी को लास्ट यानी कि फाइनल रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो उस समय पे ये कंपनी न्यू था एंड ना तो इस कंपनी के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ करता था और ना ही एक अच्छा पोजीशन यहाँ पर स्टैंड उन्होंने पकड़ कर रखी थी। साल 1915 में किचिरो टोयोटा ने अपने कंपनी को फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली अगले 2 साल के बाद उनका मौत हो गया था। तो इसी कारण चलते हुए किचिरो टोयोटा ने अपने कंपनी का जो सक्सेस है वो जीवित काल में नहीं देख पाए। साल 1957 में किचिरो के पेचिंग इगारो टोयोटा ने उन्होंने किचिरो का जो टोयोटा कंपनी था वहाँ पर ज्वाइन कर ली थी एंड देखते देखते इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल कंपनी बनाने के पीछे इजी का ही मेन हिस्सा था। आज टोयोटा कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 3,65,000 से भी ज्यादा वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज हर दिन वर्क करता रहता है। साल 2017 में टोयोटा वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, टोयोटा दुनिया के एकमात्र एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड है जो कि 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्स सिर्फ 1 साल के अंदर मैन्युफैक्चर करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो दोस्तों आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको जानकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना एंड यू नो वेरी वेल आपको क्या करना है। सो आज के लिए इतने काफी है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।